अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके सो मुझे पूछना था आप सबसे कि कौन कौन मुझे जानता है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नेहा की इज़्ज़त पानी में गई छपा के वाला सीन हो जाता, तो फिर मैंने नहीं पूछा। लेकिन कौन कौन मुझे फॉलो कर रहा है ये मैं पूछना चाहूँगी। ओके ओके, वेरी फ्यू लेस हैंड्स देन आई एक्सपेक्टेड। लेकिन चलिए एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरी प्रेजेंटेशन अगर आप खोल दें तो ओके। अच्छा, मैं आप सबसे एक सवाल पूछती हूँ, कौन कौन लिंक्डइन पे है? ओह नाइस। और कौन कौन फ्रीलांसिंग कर रहा है? ओके, तो लिंक्डइन पे आना क्या ज़रूरत थी? लिंक्डइन पे यूनिवर्सिटी का कोई असाइनमेंट था? क्या रीज़न था ये लिंक्डइन पे आने का? एनीवन? जॉब चाहिए थी। जॉब चाहिए थी, ओके। एंड प्रोफेशनल कनेक्शंस। एनीवन एल्स? सोशल नेटवर्क, नाइस। अच्छा, तो नेक्स्ट। Excuse me. Hello. Next. Okay. So formal introduction दे देते हैं. I am a 19-year-old half a psychologist. I am a psychology student, a full-time psychology student, and a full-time freelancer. मैंने 3 साल पहले शुरू किया था as a writer, as a content writer, और मैंने 2 साल पहले लिंक्डइन शुरू किया था, वो भी एज अ राइटर शुरू किया था। और आज माशाल्लाह से लिंक्डइन पे आया है ओवर 35K ऑफ कम्युनिटी। इंस्टाग्राम मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया एंड या दीज आर फ्यू ऑफ अदर अचीवमेंट्स दैट यू कैन रीड। तो या नेक्स्ट, इनबाउंड लीड जनरेशन वाया लिंक्डइन। तो हमें ना थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देते हैं इनबाउंड लीड जनरेशन और लिंक्डइन। लिंक्डइन का मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप सब हैं। किसी को पता है इनबाउंड लीड्स क्या होती है? जी, ठीक है, माइंड किया जा सकता है जो बोल रहे हैं उन्हें। अच्छा, और इनबाउंड क्या होता है, किसी और को पता है? मतलब इनसे कोई हट की डेफिनेशन किसी की, इन्होंने कहा कि जब आपके प्रोस्पेक्ट्स आपको खुद रीच आउट करते हैं इनबॉक्स में आके। कोई और किसी और डेफिनेशन को मानता है? यही होता है इनबाउंड, ठीक है। लीड जनरेशन पे हम आते हैं। पहले इसके बाद हम समझते हैं कि इनबाउंड क्या होता है और इनबाउंड का दूसरा भाई या बहन क्या होती है, ठीक है। तो लीड जनरेशन फॉर मी स्पेसिफिकली इज़ व्हेन यू मेक मीनिंगफुल कनेक्शंस, जो आपको लगता है आपके आइडियल प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं इन नियर फ्यूचर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें 2 इसकी कैटेगरीज हैं, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। इनबाउंड एज द नेम सेज, जो प्रोस्पेक्ट्स आपके इनबॉक्स में खुद आते हैं, ठीक है। एंड आउटबाउंड, जब आप खुद अपने कंफर्ट जोन से निकल के या अपने इनबॉक्स अपनी प्रोफाइल से निकल के किसी और को रीच आउट करते हैं, ठीक है। तो मुझे अंदाज़ा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अभी तक फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं की है या फिर लीड जनरेशन का कभी नाम भी नहीं सुना हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सुन रही थी। फाइवर, अपवर्क, ग्रुप, फ्रीलांसर बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है ना, बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है ना। हमें चाहिए तो वो रही, अब वो फाइवर से आए या फिर लिंक्डइन से आए, बात तो एक ही है, आना तो पैसा ही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं लिंक्डइन के हवाले से आप किस तरीके से क्लाइंट्स घेर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, वो सिखाने वाली हूँ अगले 10 से 15 मिनट में। ओके, इनबाउंड लीड्स की एक हम जर्नी देख लेते हैं कि इनबाउंड लीड्स में क्या होता है। ऑल्सो आई वुड सजेस्ट अगर कोई नोट्स ले रहा हो, बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनको आपको नोट डाउन करने की जरूरत है। मोबाइल तो सबके पास होगा, तो अगर आप पिक्चर भी ले लें तो वुड बी ग्रेट। इनबाउंड लीड्स को जर्नी इस तरीके से होती है कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या होती है? कंटेंट इन्फ्लुएंस्ड लीड्स। वो ऐसी ऑडियंस होती है जो आपका कंटेंट देख के, आपकी प्रोफाइल देख के, आपका कहीं ना कहीं नाम देखकर आपके पास आई है, ठीक है। प्रोसेस हमारा क्या होता है कि हम लीड्स अट्रैक्ट करते हैं थ्रू इनबाउंड अप्रोच एंड आउटकम हमारा क्या होता है? हाई क्वालिटी लीड्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, हाई क्वालिटी लीड्स क्यों? हाई क्वालिटी लीड्स इसलिए क्योंकि जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है वो आपके काम से वाकिफ़ होता है, मुतासिर होता है, उसे पता है कि आप ये काम कर रहे हैं, आपकी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वो आपके पास एक ऑफर लेके आता है, एक प्रपोजल लेके आता है, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। नेक्स्ट, ओके, आउटबाउंड लीड्स। इन कंट्रास्ट आउटबाउंड लीड्स की टारगेट ऑडियंस हमारे पास आइडेंटिफाइड प्रोस्पेक्ट्स होती है, विच मीन्स कि हम प्रोस्पेक्ट्स को खुद आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये नहीं, ये हमारा प्रोस्पेक्ट हो सकता है। हमें पाकिस्तानी चिंदी क्लाइंट्स नहीं चाहिए, हमें यूएस के गोरे चाहिए, ठीक है। तो हम खुद डिसाइड करते हैं। प्रोसेस हमारा क्या होता है? मार्केट रिसर्च, डेटा कलेक्शन, जो बहुत सारे कोल्ड ईमेलिंग, कोल्ड कॉलिंग, ये सब हमारे आउटबाउंड लीड्स के तरीके होते हैं।
आउटकम हमारा क्या होता है, वेरिएबल लीड क्वालिटी होती है। उसमें क्या थी, हाई क्वालिटी, इसमें वेरिएबल। वेरिएबल क्यों, क्योंकि इसमें लक पे होता है, अगर मिल गया तो अच्छा मिल गया, नहीं मिला तो ना मिला, ठीक है। तो इसलिए आप कंफर्म नहीं बोल सकते कि भाई आउटबाउंड से अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि हम सामने क्या देख रहे हैं कि भाई ये प्रोफाइल है, ये यूएस में रहता है, इसकी ये कंपनी है, क्या पता वो हायर कर ही ना रहे हो, क्या पता वो स्टार्टअप हो, क्या पता उनकी पॉकेट ही इतनी ना हो कि वो आपको इतना पे कर सके जितना आप डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई वेरिएबल क्वालिटी। नेक्स्ट, ओके, इनबाउंड लीड्स पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे। कुछ तरीके हैं 4-5। मैं चाहूँगी कि मैं ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूँ और जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को एक वॉक डाउन दे सकूँ, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजिंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल फॉर सर्च। सबके पास लिंक्डइन प्रोफाइल है, अब हाथ उठाएं कितनों की लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड है। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ये सवाल था आपका। ऑप्टिमाइजेशन होती है आपकी पिक्चर लगी हो, आप क्या करते हैं, आपकी ऑफर क्लियर हो, आप किनको क्या दे रहे हैं वो क्लियर हो, ठीक है। तो आपकी प्रोफाइल मतलब आपका डिस्प्ले, आपकी ऑफर एंड आपकी टारगेट ऑडियंस, ये 3 चीज़ें आपकी प्रोफाइल पे क्लियर है। ओके, तो काफ़ी कम रेशियो है, लेकिन स्टिल लिंक्डइन पे आज की तारीख में 1 बिलियन यूजर्स हैं, ठीक है, और उनमें से सिर्फ 60% सर्च में आते हैं, और लिंक्डइन का सर्च एल्गोरिथम बहुत अच्छा है। तो रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि आपकी प्रोफाइल सर्च ऑप्टिमाइज नहीं है। एसईओ का तो सबको पता होगा जो हम गूगल पे करते हैं, इस तरीके से लिंक्डइन पे भी ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बेसिक तरीके हैं, बहुत ही मामूली से काम है। आपको क्या करना है, इट्स 7 बट इट्स 70, ओके। तो यहाँ पे आपको अपनी हेडलाइन अपडेट करनी है, जिसमें आपको 3 चीज़ें लिखनी है। यहाँ पे मैंने लिखा है, आई बुक क्वालिटी लीड्स फॉर योर सेल्स प्रोडक्ट। क्वालिटी लीड्स क्या है, मेरा प्रोडक्ट है जो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, ठीक है। सेल्स प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे मैंने टारगेट ऑडियंस अपनी आइडेंटिफाई करी थी कि भाई कौन है सेल्स प्रोडक्ट्स जिनके पास है, विच इज़ बेसिकली सेल्स फाउंडर्स, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई मेरी, एक लाइन में 2 चीज़ें हो गई, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा है 40% कोल्ड ईमेल कन्वर्जन। तो मैंने बता दिया कि अब मैं कैसे करूँगी प्रोसेस, मैंने थोड़ा सा बता दिया कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू। 3 चीज़ें मैंने एक लाइन में कवर करी ली अब तक, ठीक है। उसके बाद फॉर द सेक ऑफ अट्रैक्शन या थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेट्स हिट योर सेल्स टारगेट विच वी ऑल्सो कॉल एज CTA, कॉल टू एक्शन। समझ आ गया। तो ये मैंने 2 लाइन में अपनी 3-4 बातें बता दी। सेकेंड हमारा है प्रोफाइल URL। प्रोफाइल URL काफ़ी लोगों को नहीं पता है, लेकिन जब आप अपना लिंक्डइन पेज खोलेंगे ऑन वेब डेस्कटॉप, तो आपकी राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा ऑप्शन आता है, एडिट एंड कस्टमाइज योर प्रोफाइल URL। उस पर जाके आपको अपना यूज़र नेम डालना है, जैसे मेरा यहाँ पे नेहा आ रहा है, ये कट गया है, और इसके आगे आपका टारगेट कीवर्ड आना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरा टारगेट कीवर्ड क्या है, कोल्ड ईमेल। अगर आप कोल्ड ईमेल लिंक्डइन पे जाके सर्च करेंगे तो आपको मेरी प्रोफाइल टॉप पे दिखेगी, ठीक है। तो दैट्स माई सर्च कीवर्ड। एंड एंडोर्समेंट्स, बेसिकली ये कीवर्ड कितनी बार आपकी प्रोफाइल पे रिपीट हो रहा है ये मैटर करता है। सो इट्स एक तो हेडलाइन में आ गया, ठीक है, एक बैनर इमेज में आ गया। इसके बाद आप जब किसी से इंडोर्समेंट्स लेते हैं या फिर अपना सर्विस सेक्शन बनाते हैं, फीचर्ड सेक्शन बनाते हैं, तो उस पर क्या चीज़ें आनी चाहिए, आपका ये कीवर्ड आना चाहिए। अगर आप किसी से इंडोर्समेंट ले भी रहे हैं तो उसे कहें कि ये वाले कीवर्ड को एटलीस्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स मेंशन करें, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, लिंक्डइन पे तो सब है, ठीक है, प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज कर ली, कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। कौन कौन रोज़ कंटेंट डालता है, भाई कुछ भी हो जाए मुझे तो डालना है, और एक मुकर्रर वक्त पे डालता है। 2 लोग सच में, वेरी सरप्राइजिंग। 3, ओके, 4, ओके। तो देखिए, कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, एक तो आपकी कंसिस्टेंसी जिनकी इन साहब ने बात की थी वो बहुत ज़रूरी है, और दूसरा ये कि मेरा ये है कि मैं 10 बजे रात के रोज़ एक पोस्ट डालती हूँ और एक अपनी पिक्चर डालती हूँ, जिसमें कुछ लोगों को एतराज़ भी है, लेकिन मैं तो करूँगी क्योंकि मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। तो कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाने का मकसद ये है कि आपको कंसिस्टेंसी आ जाए, ठीक है, और दूसरी चीज़ कि लोगों को आप याद रहें। अगर मैं एक दिन भी नहीं डालती हूँ ना पोस्ट, मेरे इनबॉक्स में मैसेज आते हैं, चाहे एक बंदे का भी हो, कि आपने आज पोस्ट नहीं किया, ठीक है। तो लोगों को याद रहता है कि इस बंदी का कंटेंट रात को 10 बजे रोज़ आता है, आज क्यों नहीं आया, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाना। अब लोग कंटेंट डालते हैं, अब मैं पूछती हूँ ना अपने कंसल्टेशन कॉल के कैंडिडेट से या फिर कोई भी मुझे मिलता है फ्रीलांसर कि आप क्या डालते हैं लिंक्डइन पे, तो मुझे कहेंगे हम कैरेसल डालते हैं, हाउ टू डिज़ाइन दिस, हाउ टू राइट अ बेटर कॉपी, ठीक है। मैंने कहा तो ये आप किन के लिए डाल रहे हैं, तो मुझे कहते हैं ये हम अपने क्लाइंट्स के लिए।
मैंने कहा आपके क्लाइंट्स को तो वो काम खुद नहीं करना है। ये बेसिकली आप डाल किन के लिए रहे हैं, अपने फेलो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जो आपकी ही सर्विस प्रोवाइड करें, तो आप उनका काम आसान कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं डालें, आप नहीं करेंगे काम, लेकिन आप एक कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी बात करें तो मेरे हफ्ते के ना हर दिन मुकर्रर है, मतलब मंडे एंड वेंसडे मैं कंटेंट डालूंगी उन लोगों के लिए जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, हु लुक फॉरवर्ड टू मी, हु गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम मी, ठीक है। तो मैं उनके लिए कंटेंट डालती हूँ कि भाई आप ये बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आप सेल्स मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, आप लीड जनरेशन कैसे कर सकते हैं, आप कोल्ड ईमेलिंग में झंडा कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। ट्यूसडे एंड थर्सडे मैं कंटेंट डालती हूँ अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए, विच आई माई क्लाइंट्स, ठीक है। तो मैं उनके लिए कैसा कंटेंट डालती हूँ, अपनी केस स्टडीज डाल देती हूँ, टेस्टिमोनियल्स डाल देती हूँ, वीडियो टेस्टिमोनियल्स डाल देती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज शेयर करती हूँ। कोई अगर मुझे फॉलो कर रहा हो तो उसे पता हो कि मैं स्टोरीज के अलावा तो बात ही नहीं करती, स्टोरी टेलिंग इज माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कंटेंट स्ट्रेटेजी मुकर्रर होनी चाहिए। और फ्राइडे को मैं कोई एक ह्यूमरस पोस्ट डाल देती हूँ, कोई मीम डाल दी, कोई ह्यूमरस पोस्ट डाल दिया, कोई ट्रेंडिंग कुछ चल रहा हो ऐसा कुछ डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपनी कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। अब एक हफ्ते तक ये चलता है, फिर अगले हफ्ते स्विच हो जाते हैं डेज, ठीक है। तो इस तरीके से मैं एल्गोरिथम के साथ खेल रही होती हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रही होती हूँ कि क्या ज़्यादा इंप्रेशंस आ रहे हैं, मेरा पोस्ट किन तक पहुँच रहा है, कौन से लोग मेरा पोस्ट ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, तो 3 ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछें। जो पोस्ट का बटन होता है ना, उसको बस क्लिक करने से पहले ना रुक जाएं 1 सेकंड के लिए और पूछें कि भाई मैंने ये किया है 3 काम। लुक एट हु यू आर राइटिंग टू, ठीक है। एक पोस्ट है, पूछे ये मैं किन के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। टारगेट ऑडियंस जिनकी हमने बात करी है। लुक एट वाई यू आर राइटिंग कंटेंट, इस कंटेंट को लिखने का मकसद क्या है, किसी को कोई फ़ायदा हो रहा है। ये आपका 3 लाइन का, 6 लाइन का, 12 लाइन का पोस्ट पढ़ने के बाद कोई बंदा कुछ सीख के जा रहा है, कोई टेक अवे है इस चीज़ का। लास्ट फनल पॉइंट्स, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसे याद रखें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मेरा कंटेंट सेल्स फाउंडर्स के लिए हो गया एक दिन, ठीक है। क्यों मैंने डाला, टू अट्रैक्ट लीड्स, और स्प्लिट योर कंटेंट इनटू फनल पॉइंट्स, ये बाद में हम बात करेंगे, लेकिन इसका बेसिकली मकसद ये है कि आप एक प्रॉब्लम और एक सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, पावर ऑफ 1, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, मेरा कंटेंट ब्रेकडाउन, जैसे हमने बात की हो, स्टोरी टेलिंग, सोशल प्रूफ, हैप्पी एंड। सो आई थिंक ये आप जब मेरा पोस्ट पढ़ेंगे ना खुद, और ये आई थिंक मैं गुजारिश करूँगी कि आप सब जाके पढ़ें, मेरा नहीं पढ़ें तो किसी और कंटेंट क्रिएटर का पढ़ें लिंक्डइन पर, लेकिन पढ़ें और एनालाइज करें खुद कि हम किस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग आप चेक कर सकते हैं, हुक है, फिर स्पेसिंग है, फिर बुलेट्स हैं, ठीक है। तो या नेक्स्ट, ओके, तीसरा तरीका हमारा है थॉट लीडरशिप आर्टिकल्स। सिंपल मैं ये कहूँगी, प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। लोगों को वो सिखाएं जो आप खुद अमल कर रहे हैं, जो आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो थॉट लीडरशिप आर्टिकल्स या राइजिंग टैलेंट का बैज या टॉप वॉइस का बैज आजकल बहुत कॉमन है लिंक्डइन पे, आपने देखा होगा। हर क्रिएटर के नीचे ये बैज आ गया, किसी के पास तो 6-7 आ रहे, दर्जनों में बैज आ रहे हैं भाई, बिक रहे। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो आर्टिकल्स डालते हैं, और आर्टिकल्स डालने का एक मकसद है कि वो जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा उतने ज़्यादा लोग आपको रेकमेंड करेंगे लिंक्डइन पे, और लिंक्डइन का एल्गोरिथम देखेगा। जैसे फाइवर का एल्गोरिथम देखता है ना, एक क्लाइंट आ गया तो फाइवर को लगता है इसने अच्छा काम किया, इसको हम और क्लाइंट्स दे सकते हैं। सेम गोज फॉर लिंक्डइन, ठीक है। नेक्स्ट, 3 स्टेप मोनेटाइजेशन प्रोसेस। ये थोड़ा बात की चीज़ है, एक बार आपके प्री रिक्विजिट स्टेप्स हो जाए उसके बाद आप ये कर सकते हैं। 3 सिंपल चीज़ें करनी है। प्रोफाइल वेरीफाई करनी है, यहाँ पे छोटा सा टैब आता है वेरीफाई नाउ का। स्टेप 2 में क्या करनी है, अपनी ऑफर क्लियर रखनी है। जैसे मेरी ऑफर थी ना 40% होल्ड ईमेल कन्वर्जन गारंटीड, या फिर मेरी ऑफर थी कि मैं आपके सेल्स प्रोडक्ट की मार्केटिंग सेल्स अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, तो आपको अपनी ऑफर क्लियर रखनी है। एंड थर्ड स्टेप, अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस फेयर रखना है और सच बताना है। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो बताएं, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो बताएं, अगर आप ओपन टू वर्क हैं, आप काम ढूंढ रहे हैं तो सच लिखें, ठीक है। अगर आप हायरिंग कर रहे हैं तभी लिखें, ठीक है। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग अपनी लोकेशन चेंज कर देते हैं, US, कैलिफोर्निया, एस्टोनिया में पाकिस्तान में बैठे होंगे, लियारी में, एंड कैलिफोर्निया का लोकेशन, ठीक है। सो बी ऑनेस्ट एंड बी फेयर। नेक्स्ट, कौन कौन इन चेहरों को जानता है? एक बंदी जी, कोई इनमें से पहचान है? ओके, जस्टिन वेल्स। और कोई? लारा कोस्टा। अच्छा, ये काफ़ी चीज़ी बंदी है हमारी, तो 2 इन्होंने बता दिए। तो ये कुछ चेहरे हैं जो हर कोई जानते हैं जो लिंक्डइन पे एक्टिव होगा।
ये बेसिकली हमारे पास टॉप 1% लिंक्डइन के कंटेंट क्रिएटर्स हैं और इनका कंटेंट लोग पढ़ते हैं, लोग रिपोस्ट करते हैं और लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा बेसिक जो मंत्रा रहा है ना आज तक ज़िंदगी में या अपने फ्रीलांस करियर में, वो ये रहा है कि दूसरों के लिए जो काम कर रहा है वो आपके लिए भी कर सकता है। तो व्हाट आई डू इज़, मुझे छोटी से छोटी चीज़ भी करनी होगी, मैं दूसरों को देखूंगी कि भाई इसके लिए ये काम किया तो मेरे लिए भी करेगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ, उसमें मैं थोड़ा सा प्ले करूँगी विथ माई स्ट्रेटजीज, लेकिन जो बेसिक फाउंडेशन होगी ना वो सेम होगी, ठीक है। तो आपके पास सोशल मीडिया अगर कोई मार्केटिंग करता है, डिज़ाइनिंग करता है, तो आप दूसरे ब्रांड्स को देखें ना, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके काम को रेप्लिकेट करें, बट विथ योर टच, विथ योर टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, लीड स्कोरिंग। लीड स्कोरिंग से समझ आता है कुछ, स्कोरिंग जैसे हम गेम्स में देते हैं, इस तरीके से लीड स्कोरिंग का मकसद है कि जब आपके पास एक इनबाउंड लीड आ गई तो आप उसे स्कोर कैसे करेंगे कि भाई ये लीड मेरे काम आ भी सकती है या नहीं। जोग्राफिकल लोकेशन, अब कोई चाहता है कि पाकिस्तान का बंदा उसे काम दे या यूएस का बंदा उसे काम दे, ज़्यादा क्या प्रेफर करेंगे, गोरा ही चाहिए ना सबको। तो गोरा तो अब चले मिल गया आपको, लेकिन गोरे में भी बहुत सारी कैटेगरीज आती है। जैसे अभी एक वक्त आया था यूके में रिसेशन हो रहा था, तो यूके में बहुत कम आपको पे कर रहे थे क्लाइंट्स, तो मैंने एक तवील अरसे के लिए अपनी टारगेट लिस्ट, ऑडियंस लिस्ट से यूके को रिमूव कर दिया क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, ठीक है। तो आप ज़रूरी नहीं है गोरों के पीछे भागें, गोरों में आप देखें कि कौन सच में अच्छी जगह पे रहते हैं, अच्छी कंपनी का पार्ट है, अच्छा रेवेन्यू बना रहे हैं और उनका इतना पॉकेट साइज है कि वो आपको इतना पे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वालिटी ऑफ लीड सोर्स। लीड सोर्स कहाँ से आई है, आपका कंटेंट देख के आई है। अक्सर क्या होता है लिंक्डइन पे जब आपको इनबाउंड लीड का मैसेज आता है ना, तो आपको बताते हैं कि हमने आपका लेटेस्ट पोस्ट देखा था, हमने आपका कमेंट किसी और के पोस्ट पे देखा था, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें लीड सोर्स आपको देखना है कि वो शक्ल देख के आए आपकी या फिर सच में आपका काम देख के आए और आपको काम देना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंपनी साइज़। स्टार्टअप और एसएमईज में बहुत फ़र्क होता है। एक स्टार्टअप और एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज दोनों के बजट में, हायरिंग बजट में काफ़ी फ़र्क होगा, ठीक है। तो यू हैव टू वॉच कि मुझे स्टार्टअप का पार्ट बनना है या मुझे एक मिड साइज या एक लार्ज साइज कंपनी का पार्ट बनना है। ओरिजिनल लीड इज सिमिलर एज क्वालिटी ऑफ लीड सोर्स। इसके बाद है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सेल्स, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। लास्ट है कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी, यही है कि कितनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस लीड को कन्वर्ट करने में। तो अगर वो बिल्कुल ही रॉ लीड है, चलिए इसके बारे में आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये हमारी लीड क्वालिफिकेशन फनल है, ठीक है। ये कुछ हमारे पास 6 स्टेजेस में हम अपनी लीड को क्वालिफाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है रॉ इनबाउंड लीड्स, ठीक है। रॉ का मतलब पता है कच्चा, कच्ची सब्जी कोई पसंद करता है खाना, भाई पक जाए तो मज़ा आता है ना, थोड़ा सा मसाला वसाला डल जाए। तो रॉ इनबाउंड लीड्स इज बेसिकली वो लीड्स जो आपके पास सिर्फ इंक्वायरी निकालने के लिए आए कि भाई आप ये सर्विस देते हैं, क्या प्राइस है इनकी, इस सर्विस से मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो वो आपसे बहुत ही ज़्यादा जनरल क्वेश्चंस करेंगे। ये हो भी सकता है कि उन्होंने कभी आपको कंटेंट ना देखा हो, सिर्फ आपकी हेडलाइन देखी हो लिंक्डइन पे, ठीक है, जिसमें आपने अपनी ऑफर मेंशन किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंगेज्ड लीड्स। ये वो लीड्स होते हैं जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके कंटेंट से इंगेज किया होगा, आपकी प्रोफाइल देखी होगी, ठीक है, आपकी प्रोफाइल स्क्रॉल की होगी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स। ये वो लीड्स होती है जो प्रॉब्लम अवेयर होती है, उन्हें पता होता है कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन कौन हमें बेहतर और बेहतरीन तरीके पे दे सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है MQLs। नेक्स्ट हमारे पास होती है सेल्स एक्सेप्टेड लीड्स। अब ये वो लीड होती हैं जो प्रॉब्लम अवेयर होती हैं, उन्हें पता है कि ये प्रॉब्लम हमारे पास है। सॉल्यूशन अवेयर भी होती है, उन्हें पता है कि हमें ये सॉल्यूशन चाहिए। फॉर एग्जांपल, भाई मुझे अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बिल्ड करनी है और मुझे एक अच्छा घोस्ट राइटर चाहिए। प्रॉब्लम पता है, सॉल्यूशन पता है, ये नहीं पता कि कहाँ से अच्छा घोस्ट राइटर मिलेगा, कितने में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है सेल्स क्वालिफाइड लीड्स। अब ये जो लीड्स होती है ना, ये ईजीएस्ट होती है कन्वर्ट करना, ठीक है, क्योंकि इन्हें प्रॉब्लम भी पता है, सॉल्यूशन भी पता है और वो ये भी चाहते हैं कि वो आपको हायर करें, लेकिन किसी न किसी वजह से रुक जाते हैं, चाहे वो प्राइस हो जाए या एक्सपेक्टेशंस हो जाए या कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो जाए, ठीक है। तो इनको कन्वर्ट करना काफ़ी ईजी होता है। मेरा मानना हमेशा ये है कि अगर कोई क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हो रहा तो उसमें आपका भी कहीं ना कहीं फॉल्ट है, ठीक है। आप थोड़ा कदम बढ़ाएं, उससे थोड़ी कदम बढ़ाने का मौका दें, ठीक है। तो दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। एंड लास्टली हमारे पास होती है अपॉर्चुनिटीज़ या प्रोस्पेक्ट्स हमारे क्लाइंट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है जब हमारे पास एक रॉ लीड को हमने
एक सक्सेसफुली क्लाइंट में कन्वर्ट कर दिया। प्रोस्पेक्ट टू क्लाइंट, ये हमारी पूरी जर्नी होती है। नेक्स्ट, क्लोजिंग एंड इनबाउंड लीड। इनबाउंड लीड्स हमारे पास आती हैं एंड हम 3 तरीके से उन्हें केटर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ इनबाउंड लीड्स इस तरीके से आती है, आई वांट योर राइटिंग सर्विस, ठीक है। तो उनको आप इस तरीके से कर सकते हैं, लूप में इंगेज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई हम एक कॉल रख लेते हैं डिस्कस करने के लिए। कौन कौन सेल्स कॉल पे जाने से डरता है? वीडियो कैमरा ऑफ रख के भी, ऑडियो कॉल में भी भाई हेजिटेशन होती है कि नहीं? कौन कौन लिए कभी किसी ने सेल्स कॉल? ओके, नाइस नाइस। और क्या रिजल्ट था? क्लोज हो गया क्लाइंट? नहीं हुआ? हो गया। अच्छा, हो गया, ओके। तो यहाँ पे सेल्स कॉल पे जाने से पहले जो गुफ्तगू होती है और सेल्स कॉल पे जाने के बाद जो गुफ्तगू होती है, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगेजमेंट लीड को जो आप मैसेज करते हैं उस कॉल का इंपॉर्टेंस अलग होगी। सेल्स एक्सेप्टेड लीड को जो आप मैसेज करेंगे उसका इंपॉर्टेंस, उसका गोल अलग होगा, और जो अपॉर्चुनिटी स्टेज पे प्रोस्पेक्ट मिला है उसका गोल अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, एंगेजमेंट स्टेज पे कोई प्रोस्पेक्ट है तो आप उसे क्या कहेंगे कि भाई हम बात कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है। सेल्स एक्सेप्टेड लीड है, उसका मसला होगा कि उस प्राइसिंग पे सेटल नहीं हो रहा होगा, ठीक है, तो प्राइसिंग डिस्कस कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटी में तो हो गया भाई क्लाइंट क्लोज, इसके बाद काम शुरू करें, पैसे वैसे भेजें, एडवांस अपफ्रंट भेजें, ठीक है। तो ये कुछ गोल्स होते हैं डिफरेंट कॉल्स के। नेक्स्ट, अच्छा, ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। 3 तरीके से मैं इनबाउंड लीड को केटर करती हूँ। सबसे पहले हमारा होता है स्ट्रेटेजी सेशन, ठीक है। ये तो फ्री है, ये तो पेड है, रीज़न भी बताऊंगी क्यों। स्ट्रेटेजी सेशन में हम क्या करते हैं, क्लाइंट को पता है प्रॉब्लम, सॉल्यूशन उसे नहीं पता है, ठीक है। तो हम उसे बोलेंगे कि भाई हम 15 मिनट बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इस हवाले से, ठीक है। 15 मिनट बोलते हैं, ठीक है, आ जाए 15 मिनट, ठीक है। थोड़ा डराता है, 2 हफ्ते बाद की रेस देगा लेकिन दे देगा। 15 मिनट इज वेरी शॉर्ट, ठीक है। डिस्कवरी कॉल में हम क्या करते हैं, बेसिकली एक रॉ लीड आई है, उसे आपने एक डिस्कवरी कॉल में कन्वर्ट करना है। उसे बोलना है कि भाई हम एक आपको क्वेश्चनर देते हैं, वो क्वेश्चनर आप फिल करें और उसके बाद एक कॉल पे आए। उससे क्या फ़ायदा होगा, क्वेश्चनर की इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद और उससे पढ़ने से पहले जो आपके दिमाग में उस क्लाइंट का परसेप्शन होगा, उसकी प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेशंस होगी, वो बहुत डिफरेंट हो चुकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पेड। ये पेड क्यों है? अभी तक क्लाइंट ने मुझे हायर नहीं किया है, प्रोस्पेक्ट ने मुझे हायर नहीं किया है, लेकिन मैं उसे पेड सर्विस ऑफर कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बातों की भी वैल्यू है, मैं जो बोल रही हूँ उसकी भी इंपॉर्टेंस है, तो मैं अपने वर्ड्स, अपने टाइम के लिए भी चार्ज करती हूँ, ठीक है। तो ये रोड मैप कंसल्टेशन बेसिकली उसे एक 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का रोड मैप देती है कि उसे क्या रिसोर्स चाहिए, चाहे वो मुझे हायर करे या ना करे, मैं उसे बता दूँ कि भाई वो तुम्हारे लिए कौन सा बंदा या बंदी बेहतरीन साबित होगा। नेक्स्ट, so yeah, that was it, and you can always reach out to me through email, Instagram, WhatsApp. मेरी एक कम्युनिटी है माशाल्लाह से WhatsApp पे, जो मैंने आज से 1-1.5 महीना पहले बनाई थी, और हम 3000 हैं। फरहत उनके बहुत ही एक्टिव वो हैं, पार्टिसिपेंट हैं, और अगर आप वो कम्युनिटी में आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। हम बहुत सारे चैलेंजेस भी करते हैं। हमारे एक रीसेंट चैलेंज मास्टरमाइंड क्लब के नाम से है, जिनमें मैं लोगों को रोज़ 3 गोल्स असाइन करती हूँ, माइंड, बॉडी एंड सोल गोल, और उसमें हम अलग अलग चैलेंजेस रखते हैं। फरहत, आज का चैलेंज क्या है? आज का माइंड का चैलेंज है रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर्स, और आपको पेयर बनाना है किसी ग्रुप मेंबर के साथ, और अपने शहर की एक खूबसूरत वीडियो। ये हमारा कुछ दिन पहले का गोल था। सोल गोल था हमें कि हमें एक इस्लामिक क्विज करना है, हमें 5 नमाजें अदा करनी है, कुरान शुरू करनी है। बहुत सारे लोगों ने कुरान शुरू किया है मेरे ग्रुप में, तो बहुत ही मज़े की चीज़ें होती है। आई वुड रिक्वेस्ट, अब हम न्यू बैच शुरू करें। 400 लोगों से मैंने शुरू किया था, आज हम 20 लोग हैं। फरहत हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट पार्ट ऑफ इट, एंड या आप ज्वाइन करें व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी मुझे रीच आउट करें, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। सो या, एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चंस किसी का अबाउट इनबाउंड लीड जनरेशन या फिर लिंक्डइन, पर्सनल ब्रांडिंग? जी, लिंक्डइन के बारे में तो लिंक्डइन पे देखें 2 चीज़ें, पर्सनल ब्रांडिंग और लीड जनरेशन। आपको किस हवाले से समझना है? प्रॉपर लिंक्डइन के बारे में, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ठीक है। कोई भी यूट्यूबर सिर्फ लिंक्डइन के बारे में नहीं कवर करेगा, क्योंकि एक वक्त आता है जब लिंक्डइन के बारे में लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है, और कंटेंट में इतनी वैरायटी नहीं होती। तो आप जब सर्च करेंगे विद योर रिस्पेक्टिव कीवर्ड, तो आपको बहुत सारे लिंक्डइन की अपडेट करने के, ऑप्टिमाइज करने के, लिंक्डइन पे लीड जनरेशन करने के यूट्यूबर्स या ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे।
पर्सनल ब्रांडिंग इज अ डिफरेंट थिंग। ऐसा नहीं है कि अगर आपके ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है तो आप लीड जनरेशन नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आपकी प्रोफाइल पे 3 चीज़ें होनी चाहिए, आपकी पिक्चर, एक हेडशॉट पिक्चर जिसमें आप मुस्कुरा रहे हो, अच्छे लग रहे हो, चाहे वो आपके शोल्डर तक हो, आपके चेस्ट तक हो, आपके नेक तक हो, या फिर और आपकी ऑफर, एक क्लियर ऑफर जिसमें आपकी टारगेट ऑडियंस क्लियर हो, आपकी किन लोगों के लिए क्या दे रहे हैं, आपका प्रोडक्ट क्लियर हो और वो कितने वक्त पे अचीव होगा ये क्लियर हो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ने यहाँ से हाथ उठाया था जी। गोरों को टारगेट कर रहे हैं, तो एक तो गोरों को टारगेट भी कर रहे हैं, फिर कंपटीशन के भी इश्यूज हैं, तो इस चीज़ को कैसे हम मतलब सॉल्व करें? कोई ऐसी टारगेट क्यों ना ले लें कि जिसमें हमें कंपटीशन भी ना हो। मतलब हम ले ये चाह रहा हूँ कि आप कुछ ऐसा बताएं कि हम इस यूएस गोरे इससे जो है ना हम निकल सकें, किसी और सेक्टर में जाना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यूएस पे ही करें, यूएस की इकोनॉमी स्ट्रॉन्गेस्ट है, यूएस में परचेजिंग पावर पैरिटी है, लोग वहाँ पे अच्छा पे कर सकते हैं, लेकिन यूरोप में आप किसी भी कंट्री पे जाके कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यूएस हो। बस ये है कि यूएस से शुरू करें, पाकिस्तानी से अगर आप शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यूएस को टारगेट रखें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बताया कि रोज़ाना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए लिंक्डइन की पोस्टिंग में, तो ऐसा क्या कंटेंट रोज़ाना बंदे को पोस्ट करना चाहिए? जैसे आपने कैटेगरी और डेज आपने डिज़ाइन किए हुए थे, स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो आपने बताई, तो हर बंदा अपनी फील्ड के लिहाज से उसे क्या प्लानिंग करे ताकि उसकी इंगेजिंग बढ़े और उसका लिंक्डइन और ऑप्टिमाइज हो जाए? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ है कि आपका गोल क्या है लिंक्डइन पे आने का। आपको फेम के लिए आ रहे हैं, पैसों के लिए आ रहे हैं, क्लाइंट्स के लिए आ रहे हैं, ठीक है, तो उस गोल से हिसाब से बनाएं। फॉर एग्जांपल एक तो मैंने बताया कि ट्यूटोरियल्स डालें, उसकी मना नहीं है, आपका काम भी इम्प्रूव होगा, दूसरों की भी मदद होगी, लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करें कि भाई रिसेंटली मैंने इस क्लाइंट के साथ काम किया था, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा था। जब एक प्रोस्पेक्ट आपका वो स्टोरी देखेगा, वो केस स्टडी देखेगा, वो बोलेगा चलिए ये बंदा भी अच्छा है, सर्विस भी अच्छी दे सकता है और प्राइसिंग भी मुनासिब ही है, ठीक है। तो आप अपनी टेस्टिमोनियल्स शेयर कर सकते हैं। अगर आपसे किसी ने काम करवाया तो उन्हें बस कहें कि हमें एक 2 मिनट का टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करके भेजते हैं, ठीक है। तो गोरे मना नहीं करते इन चीज़ों में, दिल बहुत बड़ा होता है उनका। बाकी जो कंसिस्टेंसी की आपने बात की, तो अगर आप दिन में सिर्फ 10 लोगों को भी रीच आउट करते हैं ना, व्हाट्सएप पे हम 10 लोगों को तो मैसेज करते हैं ना दिन में, 10 लोगों को भी आप एक प्यारा सा मैसेज लिख के भेजेंगे ना, तो महीने के वो कितने हो गए, तो वो आपको मना नहीं करेंगे, वो कभी ना कभी उनके इनबॉक्स में जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका ही फायदा होगा और वो एट द एंड ऑफ द डे कंपाउंडिंग इफेक्ट, एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत बड़ा नंबर बन के आपके पास आएगा। और कन्वर्जन रेशियो लिंक्डइन का इज बेसिकली 2%, ठीक है। तो काफ़ी बेहतर है, कोल्ड ईमेलिंग से भी बेहतर है, कोल्ड कॉलिंग से भी बेहतर है। तो आप पीपीसी में बर्न ना करें, आप इसमें इन्वेस्ट करें। थोड़ा का टाइम कंज्यूमिंग है, आपकी अगर एजेंसी है तो आप किसी और बंदे को भी बिठा सकते हैं ये काम करने के लिए, लेकिन लिंक्डइन को इग्नोर नहीं करें, इट्स अनअवॉइडेबल। Any other questions? Okay, I think can I take this one? Okay. Mike. एक्सक्यूज मी मैम, मेरा आपसे थोड़ा सा सवाल जो आउट ऑफ द बॉक्स है लिंक्डइन से। आपने कहा कि आप जो है वो एज ए स्टूडेंट भी हैं साइकोलॉजी की, थोड़ा ये बता दें कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन सब चीज़ों को मैनेज किस तरीके से करती हैं? क्योंकि एज ए स्टूडेंट और अगर कोई फाइनल ईयर में है, बीएस वगैरह है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो किस तरीके से इसको मैनेज करना चाहिए? मुश्किल तो हो जाता है, सही बात है। सबसे इजी आंसर इसका ये है कि आउटसोर्स करें। जो आपको लगता है जिन सर्विसेज में, जिन टास्क में आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की नीड नहीं है, उनको आउटसोर्स कर दें। अगर इससे भी काम नहीं बनता, जैसे मेरा अक्सर काम सेल्स कैंपेन्स के साथ होता है, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल मैटर हो जाता है, मैं आउटसोर्स नहीं कर सकती कॉन्फिडेंटली। तो उन चीज़ों में मैं क्या करती हूँ, उन चीज़ों को मैं खुद कैटर करती हूँ, ठीक है। मैं अपनी वैन में कन्वेंस के दौरान या फिर घर में अगर हम टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो छोटी मोटी चीज़ें कर ली, ठीक है। यूजुअली मैंने अब नोटिस किया कि चूँकि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं क्लास के दौरान तो मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन जो हमें बीच में ब्रेक्स मिलते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड योर स्ट्रगल्स एज अ स्टूडेंट। मैं खुद साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और मेरा 6 से 6 यूनिवर्सिटी में गुजरता है, 12 घंटे यूनिवर्सिटी में गुजारना है जहाँ पे विदाउट एनी मोटिवेशन, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन बस ये है कि अपने टाइम को वेस्ट नहीं करें, छोटे छोटे जो ब्रेक्स मिलते हैं उनमें भी काम करें। लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाल दिया, ट्विटर का एक ट्वीट लिख लिया, ठीक है, एक इमेज को एडिट कर लिया, एक रील एडिट कर ली। जैसे मैंने इंस्टाग्राम रिसेंटली स्टार्ट किया है, 2-3 महीने पहले, मेरे 6000 फॉलोअर्स हो गए, 2 मेरी रील्स 2-2.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ क्रॉस कर लिए। तो वो 2 रील्स मैंने कुछ आधे घंटे में बनाई थी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो हमें टास्क लगते हैं ना, इन्हें आप अपने स्पेयर टाइम में इस्तेमाल करें, स्पेयर किसी भी वक्त को ज़ाया ना होने दें, ठीक है।
सो मच। नेहा शफीक लिंक्डइन के हवाले से गुफ्तगू कर रही थी।